अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। मैं हूं इरफान हैदर। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा तमाम देखने वाले जो पहली दफ़ा देख रहे हैं। आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और दोस्तों से शेयर भी कर रहे हैं, जिसके बाद व्यूज़ में भी इजाफा हुआ है और सब्सक्राइबर भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो आप सबका मैं मशकूर हूँ। आ जाए बड़ी खबरें। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान अब बड़ों की बैठक होने जा रही है। फैसला हो गया है क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ इस हद तक जा चुके हैं कि अब लग रहा ये है कि इनकी राहें जुदा होने जा रही हैं। क्या इसको आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ ये मामला संभाल पाएंगे और नहीं, ये तो मुस्तकबिल बताएगा। लेकिन इस हवाले से कोशिशें शुरू हो गई हैं बैकडोर। मैं आपको बता देता हूँ इन कोशिशों के हवाले से। साथ साथ 3 पीटीआई रहनुमा हैं जिनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है, खतरे में आ गए हैं। सारा मामला क्या है आपके सामने रख दूंगा। इसके अलावा बात करेंगे हम कि जब दो बड़ी सियासी जमातें एक हुकूमत में है नून लीग और एक उसकी सबसे बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी है, इस दौरान जब स्पेस बनती है, दोनों आपस में क्लैश हुआ है, इनके दरमियान बयानबाजियां चल रही हैं, तो स्पेस बनती है और इस स्पेस बनने से पीटीआई फायदा उठा सकती है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। आज जी ताज़ा तरीन खबर ये है, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। खबर इस तरह है कि ये इख्तलाफ नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान क्यों हुआ। पीपल्स पार्टी ये चाहती है क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो पैसा है विफाक देता है, तो पीपल्स पार्टी ये चाहती है पंजाब के अंदर जो सैलाब आया है उसको कॉम्पनसेट जो किया जाएगा, उन लोगों को पैसे दिए जाएंगे, इमदाद दी जाएगी। घर वालों को 10 लाख रुपए, जिसका घर टूटा है, जिसका मवेशी डूब गया, उसे 5 लाख रुपए। इसी तरह मुख्तलिफ बनाया गया है तरीकाकार इमदाद का। अब पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि नून लीग पंजाब के अंदर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो मैकेनिज्म है, जो डेटा बना हुआ है, उसके थ्रू इनकी इमदाद करे। वो जो कार्ड है बेनजीर इनकम सपोर्ट का, सैलाब जदगान की इमदाद उस डेटा के थ्रू की जाए। पीपल्स पार्टी ये क्यों चाहती है? पीपल्स पार्टी का लेना देना है नहीं पंजाब में, ना वहां से वो इलेक्शन जीत सकते हैं, ना कुछ जनूबी पंजाब महाज वो आजाद उम्मीदवार खरीदते हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है नहीं। अब वो ये चाहते हैं कि सैलाब जदगान की जो इमदाद होगी वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत की जाए। अब सैलाब जदगान की बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो पैसे मिलते हैं ना, वो विफाक देता है। चारों सूबों में जो मिलते हैं विफाक देता है, बल्कि बल्तिस्तान तक हर जगह। लेकिन जो सैलाब जदगान की इमदाद हो रही है, पंजाब हुकूमत अपने फंड से कर रही है, यानी जो वजीर आला मरियम नवाज है वो अपने फंड से कर रही है, इसमें विफाक का हिस्सा नहीं है। तो वो विफाक के नाम से अगर होता तो शायद इसके थ्रू दे देते। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि सैलाब जदगान की जो पंजाब में मदद हो, नाम हमारा पीपल्स पार्टी का इस्तेमाल हो, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। क्योंकि ज्यादातर जहाँ सैलाब आया है, ज्यादातर देहातों में, गांव में ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो ये समझेंगे कि हमें ये इमदाद, ये पैसा, ये घर बनाने का, ये मवेशी डूबने का, ये बीमारी के इलाज के लिए, ये हमारा जो नुकसान हुआ है उसके अजाले के लिए पीपल्स पार्टी ने दिया है। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इसके थ्रू शायद उनका रिवाइवल हो जाए पंजाब के अंदर, जो कि नजर नहीं आता। और मैं आपको जो मैं अपने ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पे बताऊं कि मैं इस हवाले से आऊँगा, आपको बताऊँगा पीटीआई के कौन से रहनुमा मुश्किल में आ गए। मसला ये है कि पीपल्स पार्टी की तारीख अगर आप हिस्ट्री देख लें, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद ये असम्बलियों में बहुत अच्छे हैं, आइन बनाया ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, आसिफ अली ज़रदारी ने 52A भी ख़त्म किया, 18वीं तरमीम की, सूबों को एनएफसी अवार्ड के तहत आज़ादी दी गई। ये सारे मामला बहुत अच्छे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कोई पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री है, इनमें अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर आया ही नहीं। आप कराची का हाल देख लें। मैं चैलेंज करता हूँ पीपल्स पार्टी को, ये जो आपस में मुनाजरे कर रहे हैं ना, मेरे साथ कर ले पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा बैठ के। कराची में इस वक्त कराची में पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सिंध का सबसे बड़ा शहर है इस वक्त, शारा फैसल के अलावा, वो भी कंटोनमेंट का बहुत सारे एरियाज आते हैं और एयरपोर्ट से आपको यहाँ आना होता है, मजबूरी है आपकी। शारा फैसल के अलावा कोई एक सड़क दिखा दे पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुझे, जिसमें 1 किलोमीटर तक कोई गड्ढा ना हो, कोई जंप ना हो, कि आपको 1 किलोमीटर तक तो कम से कम सही गाड़ी चल सके। ये सूरत हाल है इस वक्त टोटल पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस की। और पीपल्स पार्टी मुकाबला करती है नून लीग से, तो ये मुमकिन नहीं है ना कि ऐसा हो पाए। अब ये है एक मामला। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने मोहसिन नकवी को तलब कर लिया, और मोहसिन नकवी को तलब करने का मकसद ये है कि आसिफ अली जरदारी ने मोहसिन नकवी को फ़ोन किया है, उनसे मामला ठंडा कराने की कोशिश के लिए कहा गया है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इख्तलाफ है उसे ख़त्म किया जाए। अब मामला ये है, मोहसिन नकवी को अप्रोच क्यों किया गया, वजीर दाखिला को कौन अप्रोच कर रहा है? सदर आसिफ अली जरदारी। इसका मतलब है अप्रोच वहां किया गया है जिन्होंने इत्तेहाद करवाया है। और
जब तक ये वीडियो आप देखेंगे उस वक्त तक ये खबर सामने आ चुकी होगी कि आसिफ अली जरदारी से मोहसिन नकवी की दू बदू मुलाकात भी हो गई है। मोहसिन नकवी को कराची तलब कर लिया है, आसिफ अली जरदारी ने कराची में मौजूद हैं और उनसे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान होने वाले इख्तिलाफात को खत्म करने के हवाले से ये कहा गया। आ जाए जी उस खबर की जानिब। 3 अहम लोग जो हैं वो मुश्किल में हैं। शेख वकास अकरम, उमर अयूब और सरताज गुल, ये पीटीआई के हैं, ये मुश्किल में हैं और ये मुश्किल में इसलिए हैं कि संजानी जलसा केस इस्लामाबाद, 8 सितंबर 2024 को यहाँ पीटीआई ने जलसा किया था, हंगामा आराई की थी, दरख्त जलाए थे, पुलिस की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए थे, पुलिस वालों को जख्मी कर दिया था। इस पे संजानी में एक केस बना था और इस केस को जो है इस केस के हवाले से मैं आपको बता दूं कि एक दफा भी एटीसी इस्लामाबाद की अदालत ये मामला देख रही है। इस केस के हवाले से एक दफा भी ये तीनों रहनुमा एक दफा भी पेश नहीं हुए और जब आप अदालत में पेश नहीं होंगे तो फिर अदालत इसी तरह आपके वारंट गिरफ्तारी जारी करेगी। 20 अक्टूबर तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया है। जी नाज़रीन, मैं आपको बता रहा था जो ताज़ा तरीन केस है, 3 मुझे वीडियो रोकना पड़ी बीच में। 3 अहम रहनुमा हैं जी तहरीक इंसाफ के और तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमाओं को बाकायदा तौर पर 3 रहनुमाओं को उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। जब आप कानून की पासदारी ना करें, मुझे इस पे याद आ रहा है, इससे पहले कि मैं आगे चलूँ इस केस के हवाले से आपको बताऊँ, मुझे याद है पनामा केस जब हुआ तो 300 से ज़ायद समातें हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। लाहौर में रहते थे नवाज शरीफ साहब, सुबह फजर पढ़ के वो निकला करते थे और 300 से ज़ायद समातों में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि नवाज शरीफ किसी समात पे पेश ना हुए, जेआईटी के सामने पेश हुए। कितने लोगों ने कहा कि आप वजीर आजम हैं, आपको जेब नहीं देता जेआईटी के सामने आप पेश हों, जो कि बाकायदा उनको सजा दिलवाने के लिए बनाई गई थी, पहले से तय था, लेकिन वो पेश हुए थे। खान साहब का मामला देख लें, ये बिल्कुल उल्टा है। जमान पार्क में बैठे हुए थे, 1 महीना कोशिश होती रही कि अदालत में पेश हो जाएं, पुलिस जाती थी, पुलिस को डंडे मारे जाते थे, पेट्रोल बम फेंके जाते थे, आपकी पूरी पुलिस के मोबाइल उठा के नहर में फेंक दी गई थी, लेकिन पेश नहीं होना। मैंने 43 टाइम तोशाखाना 1 केस में पेश किया गया, तलब किया गया था, खान साहब को नहीं गए थे 43 टाइम। मुझे याद है, मैं उसकी रिपोर्टिंग करता रहा हूं। तो ये सूरत हाल थी। अब ये 3 रहनुमा शेख वकास अकरम, उमर अयूब और सरताज गुल, ये केपीके में बैठे हुए हैं। चूंकि 9 मई के हवाले से इन्हें सजाएं हो चुकी हैं, तो वहां पनाह लिए बैठे हुए हैं। दूसरों को ये पीटीआई वाले हमेशा कहते थे कि भाग गए हैं, ये खुद भाग गए हैं। इस वक्त पीटीआई की जितनी क़यादत, जिनको सजाएं हुई हैं 9 मई, वो भाग गए हैं, वो केपीके में बैठे हुए हैं, क्योंकि वहां अपनी हुकूमत है, हमारी गिरफ्तारी ना हो। और बाकायदा मुल्ज़िमान को नहीं, मुजरिमीन को, मुजरिम हो चुके हैं, सजाएं हो चुकी हैं, इन मुजरिमान को केपीके हुकूमत प्रोटेक्ट कर रही है, अदालत तलब कर रही है, अदालत नहीं जा रही। 8 सितंबर 2024 को जो संजानी जलसा था, इसके हवाले से केस हुआ था। पुलिस वैन जलाई थी, एक नहीं 3 पुलिस वैन जली थी, दरख्त जलाए गए थे, ये हंगामा आराई की थी पीटीआई वालों ने। शेख वकास अकरम, उमर अयूब और सरताज गुल पे केस था। इसके जज जो हैं ताहिर अब्बास सिपरा, एटीसी के इस्लामाबाद के, उन्होंने कहा है कि तीनों ये मुल्ज़िमान जिन पे केस है एक दफा अदालत नहीं आए, सिंगल टाइम, एक दफा। 1 साल से ज्यादा होने वाला है, हो चुका है, बल्कि 2024 सितंबर, और अब देखें सितंबर गुजर चुका है 2025 का, एक दफा ये पेश नहीं हुए 12 हाथ तलब करने के बाद। अब 20 अक्टूबर तक हर सूरत इन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। ये जज एटीसी के जज हैं ताहिर अब्बास सिपरा की जानिब से। तो जब आप अदालत के कानून की पासदारी नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे, तो फिर आप अपने केसेस को और बिगाड़ेंगे। अगर खान साहब को जब बतौशा खान और इनमें तलब किया गया था, फौरी तौर पे पेश हो जाते और कहते कि ठीक है आए, क्या क्या जवाब देना है, क्या सवाल करने हैं। अगर वो पेश हो जाते, उनके मामलात इतने खराब ना होते। और जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद ये प्लान ना होता हंगामा आराई का जो 9 मई में हुआ, तो आज वो इतनी मुश्किल में ना होते, शायद वो आज आज़ाद होते। तो रियासत से भिड़ा नहीं जाता, कानून के मुताबिक अपना रास्ता बनाया जाता है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।